हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज अपने दादा दादी की स्मृति में हमारे गोपाल जी मानस गोष्ठी का आयोजन किया है और वैसे तो हमारे पास शास्त्रों की कमी नहीं है, नहीं भाई। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, लेकिन ये मानस की ही चर्चा ज्यादातर हुआ करती है। छठी में है ना, और कोई उत्सव हो गया तो अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम् तदग्राहणीयम् हंसः यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। पढ़ने के लिए हमारे पास शास्त्र अनंत है जी, लेकिन अल्पस्य कालो हमारे पास समय नहीं है। यदि सांगीन कछार के लोगों के पास समय होता तो मेरे ख्याल से आंगन भी छोटा पड़ जाता है ना। अल्पस्य कालो, एक तो हमारे पास समय नहीं है और दूसरी बात बहुविघ्नता च, अनेक बाधाएं हैं। गृह कार्य और नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का काम है और हम लोग घर के कार्य से निवृत्त होकर के भगवान को अपना समय नहीं दे पाते हैं। अति दुर्गम और विशाल बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। बच्चा रो रहा है महाराज, है ना, खेती के कार्य के लिए जाना है महाराज, वहां बोर के लिए खुदाई हो रही है, समय नहीं है। तो क्या करें? शास्त्र अनंत हैं, समय नहीं है हमारे पास। जब समय ना हो तो जो सार चीज हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यत् सारभूतम तदग्राहणीयम, जो सार है उसको ग्रहण कर लो। कैसे? हंसः यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, दूध में पानी मिला हुआ है लेकिन हंस सार को ग्रहण कर लेता है, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है।
तो ठीक इसी भांति हम लोग भी पानी को छोड़ करके सार दूध को ग्रहण करें। आप लोग पढ़ते हैं रामायण में कि गावत वेद अपुराण अष्टदश अछहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रामायण जो है वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, सारे शास्त्रों का सार रामायण है। इसलिए हम आप सब रामायण को ही है ना ग्रहण करें, यही सार है। और ये हमारे तुलसीदास जी आरती के समय बताते हैं कि गावत वेद पुराण अष्टदश और छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप सब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हैं। रात्रि अधिक हो रही है और मुझे आशीर्वचन के लिए नियुक्त किया गया है। बाकी कथा के लिए सब कथाकार बैठे हैं। ब्राह्मण होने के लिए आशीर्वचन मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। और इसके पहले थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं कि वैसे स्वप्न का आना अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में भगवान नहीं आते, बल्कि ये भूत प्रेत और अनेक चीजें तो दिखाई देंगी। लेकिन आप रोज स्वप्न देखते हैं, कोई बता दे कि हमको भगवान हमको दिखे, है ना। एक समय ऐसा आया कि आदिष्टवान यथा स्वप्ने, एक समय हमारे भगवान शंकर बुध कौशिक ऋषि के सपने में आए और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, स्वप्न में मंत्र दिया। और उस मंत्र को हम लोग राम रक्षा के नाम से जानते हैं, है ना भैया। राम रक्षा स्तोत्र आप लोग पढ़े होंगे। शिरो में राघव पातो भालम दशरथात्मजः कौसल्य उद्रसोपातो विश्वामित्र प्रयसुति। तो आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षाम मिमाम हरः, माने भगवान शंकर बुध कौशिक ऋषि के स्वप्न में आकर के उन्होंने इस मंत्र को दिया। तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। जब आप रात को कोई सपना देखें और कोई बात या कोई मंत्र कोई आपको सुना दे, तो आपका प्रथम कर्तव्य होता है कि सुबह से उठ करके और कापी कलम लेकर के लिख लें, क्योंकि स्वप्न की बातें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती, है ना। तो आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। हमारे बुध कौशिक ऋषि सुबेरे से उठ करके और इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र को लिख लेते हैं। और इनमें इन्होंने आखिरी मंत्र में सार बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नामो वरानने। एक बार पार्वती मैया बढ़िया भोजन बना करके रखी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी भोजन बन गया हो तो ले आओ। पार्वती मैया अब यहां पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, पापड़ बिजौरी, है ना, कुमड़ा खट्टे में, है ना, पूड़ी कचौड़ी जो भी हो। तो पार्वती मैया भोजन ला करके भगवान शंकर के पास रख देती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलो हमारे साथ भोजन कर लो। तो पार्वती मैया ने कहा कि महाराज मैंने अभी पाठ नहीं किया है और बिना पाठ किए मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान शंकर ने पूछा कि कौन सा पाठ करोगी? तो बोले महाराज मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती हूं और जब तक के पाठ ना हो मैं भोजन नहीं करती। और ये नियम बनाना चाहिए।
है ना। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन, भगवान शंकर ने कहा कि भोजन कर लो। पार्वती कहती हैं कि हमने पाठ किया नहीं है। तो हमारे भगवान शंकर ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया, माने वही यत सारभूतम तद्ग्राहणीयम। उन्होंने कहा सहस्रनाम और सम सुनी शिव बानी और जपी जय पिया संग भवानी। भगवान शंकर ने कहा कि राम ऐसा कह देना, जय श्री राम ऐसा कह देना, वो सहस्र नाम के बरोबर होता है। सहस्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नाम के बराबर एक राम का नाम होता है। माने यदसारभूतम, 1000 कितना बोलते रहोगी। सहस्र नाम पढ़ने में कम से कम 25-30 मिनट का समय लग जाता है यदि अच्छा पढ़ा जाए तो। भोजन की थाली परोस दी गई है और यदि कहा जाए कि आधा घंटा प्रतीक्षा करो तो बताइए प्रतीक्षा हो पाएगी क्या? तो भगवान शंकर ने कहा कि सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हे वरानने, उस सहस्र नाम के बरोबर एक भगवान का नाम है और वो है राम। तो जय श्री राम कहो और भोजन प्राप्त कर लो। तो सहस्र नाम और सम सुनी सिया बानी और जपी जय, जय मने होता है भोजन करना। हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं जे डरे कागा, है ना, मने जीवना जय। तो जपी जय पिया संग भवानी। तो पार्वती मैया सहस्र नाम का पाठ करना छोड़ करके और जय श्री राम कहा और, है ना, भगवान के साथ, भगवान शंकर के साथ इन्होंने भोजन पाया। शंकर जी बीच में पूछते हैं कि ये हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम लोग तो ये भोजन करने बैठ गए, बच्चे कहाँ हैं? तो बोले महाराज बड़ा वाला तो ड्यूटी में गया है, देवताओं का सेनापति है ना, तो सेना आराम करके बैठ तो सकता नहीं, वो ड्यूटी में है। और भगवान गणेश जी तो वो बोले सत्संग करने गए होंगे या कहीं भंडारा में गोपाल के यहाँ भोजन करने बैठा होएगा। और भगवान शंकर के परिवार पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मांगत भीख महेश फिरे घर में नहीं को अन्न यधिला। आज तो बढ़िया भोजन बना हुआ है, लेकिन भगवान शंकर के घर में, है ना, भगवान शंकर भीख मांगते फिरते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, भोले बाबा है। तो मांगत भीख महेश फिरे घर में नहीं कौन अधेला। और शीस चढ़ा और सहसानन है। भगवान शंकर के सिर के ऊपर 1000 फण वाले शेष नाग बैठा हुआ है, 1000 मुख है, शीस चढ़े और सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। गोदी में भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं और सामने में बड़ा पेट वाला ये नंदी भगवान बैठे हुए हैं। और चतुरानन बाप, है ना, बाप कौन है? भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं। चतुरानन बाप अपंचानन आप और खडानन पुत्र दशानन चेला, है ना। कितने मुख हैं जी? मुख ही मुख का घर मां ही झमेला। सहसानन सिर पर बैठा हुआ है, गजानन गोदी में बैठा हुआ है और बड़ा पेट वाला नंदी सामने बैठा हुआ है। बाप है 4 मुख वाला,
भगवान शंकर 5 मुख वाले, बड़ा बेटा 6 मुख वाला, और चेला भी मिला तो 10 मुख वाला दशानन, है ना। तो यदि यहां पार्वती मैया ना होती, स्वयं पंचमुख पुत्रो गजानन खडाननो दिगंबर कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेद गृहे। स्वयं 5 मुख वाले हैं, बेटा 6 मुख वाले और गजानन हैं। यदि इनके यहाँ माता पार्वती, जिसका एक नाम अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा ना होती तो इतने पेट को भरता कौन। तो जब भोजन बन गया और बच्चे बाहर हैं, है ना, और भगवान शंकर ने कह दिया कि सहस्र नाम के बराबर, सहस्र नाम के बराबर भगवान राम का नाम है, तो भगवान की बातों को मान करके माता पार्वती जय श्री राम करके भगवान शंकर के साथ भोजन पा लेती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, है ना। माने एक राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। और आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी सीता की खोज में जब जाते हैं ना, तो भगवान अपनी मुद्रिका देते हैं कि ये पहचान के लिए ले जाओ, नहीं तो सीता जी पहचान लेंगे नहीं, है ना। पहचान बताने के लिए उन्होंने अपनी मुद्रिका दी, जिसमें भगवान राम का नाम लिखा हुआ था, है ना। अब 100 योजन समुद्र पार करना है, 7 योजन का सागर पारा। अब मुद्रिका को रखना भी है। मान लो राम का नाम लिखा है, सिर में रखते तो गिरने का डर, और जनेऊ मूंज का बांधते भी नहीं बन रहा है ना। नहीं तो हम लोग जनेऊ में जैसे चाबी बांध लेते हैं ना, तो वैसे हनुमान जी भी बांध लेते, लेकिन नहीं, कांख में भी नहीं दबा सकते, भगवान राम का अपमान होएगा। तो भगवान हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपनी जिह्वा में रखा, मुख। राम नाम मणिदीप धरु, है ना। राम का नाम जिह्वा में ही रखा जाना चाहिए। और राम नाम मणिदीप धरु और जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं और जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की, है ना। ये राम का नाम सार है भैया। और यदि राम का नाम नहीं है तो बसनहीन और नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम और बिनु गिरा न सोहा, और देख विचार और त्याग मद मोहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अधिक समय नहीं लूंगा, आशीर्वचन के रूप में मैं तो ये कहूंगा कि देखो इतना सुंदर आयोजन हुआ है, अपने दादा दादी के नाम पे ये गोपाल ने, पिताजी के नाम में धनंजय ने ये किया है। तो जब जिसकी भी बुद्धि अपार संविद सुख सागरेस्मिन, जो अपार सुख के सागर भगवान राम हैं, है ना। आप लोग पढ़ते हैं कि जो आनंद और सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम और रामो यस नामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। तो अपार संविद सुख सागरेस्मिन लीनम परम यस्य चित्तः, अपार सुख के सागर भगवान राम के चरणों में, उनकी कथाओं में जिनका चित्त लग जाता है, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उसकी माता भी कृतकृत्य हो जाती है। और वसुंधरा पुण्यवती च तेना, और ये जहां उनका जन्म हुआ है वो पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। तो आज इनके लिए भी
बहुत ही सुंदर दिन है कि इनका चित्त भगवान की कथा में लग गया। भगवान इन पर कृपा करें। मैं तो यही कहूंगा कि देखो भैया, लक्ष्मीस्ते निवसतु भवते भारती कंठ देशे वर्धताम बंधुवर्गा प्रबल रिपुगणा यान्तु पाताल मूले देशे सुकीर्ति प्रभुवतु भवताम पूर्ण कुंदेन्दु शुभ्राम वर्धन्ताम पुत्र पौत्रैः सकल गुणयुतैः स्वस्तिते नित्यमास्ताम कल्याणानां निधानं कलिमलमतनं पावनं पावनानां पाथेयं जनमुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रसिद्धस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म द्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। भगवान राम का नाम आप सबका कल्याण करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय की मर्यादा और इनको देखते हुए, क्योंकि ये ज्यादा कहने वाले हैं, शरीर से भी कुछ ज्यादा ही हैं, तो है ना, इनके लिए भी समय देना पड़ेगा, है ना। और हमारे मनोज भाई सभी कला में प्रवीण हैं, पेटी भी सुंदर बजाते हैं और कुछ और बजाते हैं, गाते भी अच्छा हैं, कथा भी बताते हैं। तो जो ज्यादा बताए उनके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। बस इन्हीं मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।